आप तो जानते हैं कि किसी भी गेम प्लान को डेवलप करने के लिए डिफेंसिव मेजर्स भी होने चाहिए, लेकिन ऑफेंसिव मेजर्स भी होने चाहिए। एक तरफ एक बंदा है जिसके पास रॉकेट लॉन्चर है और दूसरी तरफ भारत का धर्म है जिसके पास सिर्फ एक ढाल है। ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को बचा सकता है लेकिन दुश्मन को हरा नहीं सकता। तो एक सिंपल सोल्यूशन है कि भाई हिंदू धर्म को भी अपना खुद का रॉकेट लॉन्चर दे दिया जाए। इसलिए मेरा मानना है कि हिंदू सोसाइटी को, हिंदू कल्चर को एक्टिवली दूसरे लोगों को कन्वर्ट करना चाहिए। खासकर इसलिए क्योंकि भारतीय धर्म, भारत के हिंदूज को कन्वर्ट करने के लिए 24 घंटे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी खड़े हैं। अगर आप अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे, अगर आप दूसरे लोगों को कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ एक डिफेंसिव माइंडसेट रखेंगे तो धीरे धीरे आप कन्वर्ट होकर खुद खत्म होने लगेंगे। इसलिए लोहे को लोहे से काटना पड़ेगा, लोहे को कागज से नहीं काट सकते। और मैं ये नहीं कह रहा कि जोर जबरदस्ती करके लोगों को बेवकूफ बना के कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से, डायलॉग से और भारतीय धर्म के अपने मेरिट का इस्तेमाल करके लोगों को कन्वर्ट करना चाहिए। हिंदू सोसाइटी को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हिंदू सोसाइटी के अंदर भी एक प्रॉपर दावा का या इवेंजलाइजेशन का सिस्टम डेवलप हो। अलग अलग मठों को, अलग अलग गुरुओं को एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि प्रचारकों को ट्रेन किया जाए और प्रचारकों को पूरी दुनिया में भेजा जाए लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए। और एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जिन लोगों को या तो शुद्धि की गई है या जिन लोगों को नया नया कन्वर्ट किया गया है, उनको 1 या 2 जनरेशन के बियॉन्ड भी हिंदू इकोसिस्टम के अंदर ही रखा जाए। देखिए, हम लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को राइस बैक बोलकर उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन द फैक्ट इज दैट एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों को एजुकेशन या इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इस वजह से ये लोग अक्सर कन्वर्ट करते हैं। तो भारतीय सोसाइटी को भी, भारतीय धर्म को भी, भारतीय मठों को, भारतीय मंदिरों को और भारतीय गवर्नमेंट को भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे कि जो लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको भी प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाए। और इस कारण की वजह से भी मंदिरों को और हिंदू इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के चंगुल से छुड़ाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं जो आधे रिसोर्सेज तो अभी गवर्नमेंट खा जाती है। ये रिसोर्सेज हिंदू कम्युनिटी के लिए और दूसरों को हिंदू कम्युनिटी के अंदर लाने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। और देखिए, मैं मानता हूं कि हिंदुइज्म की और भारतीय धर्म की पूरी दुनिया के लिए एक नेचुरल अपील है जो कि इब्राहिमिक धर्मों से ज्यादा स्ट्रांग है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। ये एक प्लूरलिस्ट आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी में आपको बहुत फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने खुद का एक पर्सनल कस्टम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस डेवलप करें। और इस तरह की रिलीजियस आइडियोलॉजी किसी भी लिबरल प्लूरल डेमोक्रेसी के साथ बहुत अच्छे से मेल खाती है, बहुत कंफर्टेबली। ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि अभी भी बिना किसी सीरियस कन्वर्जन एक्टिविटीज के भारतीय धर्म कितना पॉपुलर है पूरी दुनिया में। अमेरिका में अराउंड 40 मिलियन लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली। करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। देव ने लोगों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के तहत किए जाने वाले ताड़ासन, वृक्षासन जैसे योग तो सिखाएगी। It was personally launched by the PM at the UN General Assembly on his rise to power in 2014. और इसलिए अगर थोड़ी सी भी प्रॉपर मेहनत की जाए तो हिंदुइज्म के ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है दुनिया में। आप घाना को देखिए, जो एक देश है वेस्टर्न अफ्रीका में। घाना में हिंदुइज्म इस समय पर सबसे तेजी से ग्रो करता हुआ रिलीजन है और इसके पीछे एक बहुत बड़े फैक्टर है घाना के स्वामी घानानंद सरस्वती। इस्कॉन भी घाना में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे गुरुओं ने भी हमारे अतीत में इसी तरह से पूरी दुनिया में हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया है। चाहे स्वामी विवेकानंद का 1893 के वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स में एड्रेस हो, उसके बाद इस्कॉन भी पूरी दुनिया में हिंदुइज्म को बहुत अच्छी तरह से प्रोपेगेट कर रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे बीटल्स के जॉन हैरिसन भी बहुत क्लोजली इस्कॉन से जुड़े हुए थे। Well, they call it a mystical sound vibration encased in a syllable. They have this power within it, and it's just hypnotic, and it's kind of nice. It's nice. I mean, I'd have done that mantra for ages. Once I chanted it for like 3 days non-stop, just driving through Europe, and you just get like hypnotized. You get on some subtle level, which makes you feel so good. इस्कॉन का इंपैक्ट इतना बड़ा है कि हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कार कंपनी क्रिएट की थी, उसके जो ग्रेट ग्रैंडसन है अल्फ्रेड फोर्ड, वो भी एक हिंदू बन गए हैं और बहुत सारे पैसे खर्चा करके बहुत भव्य मंदिर डेवलप कर रहे हैं। इस्कॉन के साथ साथ सदगुरु This is so cool. This is pretty awesome. So I believe Sadhguru would like to start with some chanting. We're here tonight. Sadhguru is in town. I've been following him for a while. He wrote a wonderful book called Inner Engineering. I wanted my family to meet spiritual people, to start interacting with people who are not hooked on the material world. I'm ready to be enlightened. Can't believe he's crossing America on a motorcycle. That's so cool. Welcome. This is a wonderful opportunity for us to be able to enjoy this time with you. श्री रविशंकर जैसे लोग भी हैं जो वेस्टर्न देशों में बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के साथ और नॉर्मल लोगों के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं और हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। Esfuerzo. So, let's sit comfortably, easily. Siéntate lo más cómodo que puedas. The formula for stress is, I say, too much to do, too little time and no energy. To me, healthy emotion is that which stays only as long as you draw a line on the water. हिंदुइज्म में कुछ प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज ने ऑलरेडी हिंदुइज्म को अडॉप्ट भी कर लिया है। अभी हाल में शिया वक्फ बोर्ड के जो एक्स हेड थे, उन्होंने भी हिंदुइज्म अडॉप्ट किया है और इंडोनेशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो बेटी है, उन्होंने भी हिंदुइज्म अडॉप्ट किया है। तो जैसे जैसे दुनिया और कनेक्ट हो रही है और जैसे जैसे लोग प्लूरलिज्म को, डेमोक्रेसी को, फ्री स्पीच को एम्ब्रेस कर रहे हैं, उनके मन में भारतीय धर्म के लिए भी मेरे हिसाब से जगह बन रही है। और इसलिए हमारे पास एक टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए। ये आइडिया मुझे बाय द वे आर जगन्नाथन की किताब केस फॉर धार्मिक इंडिया से मिला है। उस किताब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको जरूर चेकआउट करें। देखिए, हिंदुइज्म को अपने आप को मार्केट करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। हिंदुइज्म को मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को अपील करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। हमें चाहिए एक हिंदुइज्म का मर्सिडीज बेंज GLS वर्जन और हिंदुइज्म का एक मारुति स्विफ्ट वर्जन भी चाहिए हमें, जो मर्सिडीज बेंज से इंफीरियर नहीं है लेकिन एक मास मार्केट के लिए बना है और वो बहुत आराम से अंडरस्टैंड किया जा सकता है और समझा जा सकता है। देखिए, मैस्लो ने एक नीड हायरार्की डेवलप की थी जो बताती है कि जैसे जैसे आपके जो लोअर लेवल नीड्स हैं वो पूरे होते हैं, जैसे जैसे आपकी मटेरियल वेलबीइंग, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की नीड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसलिए भारतीय धर्म के जो हाई कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे वेदों में, उपनिषद में, वेदांतों में है, योगा और मेडिटेशन जैसी जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं वेस्टर्न देशों में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है।
I was trying to figure out if I could sugarcoat it or no. It is bad, and it almost certainly is demonic, and you shouldn't do it. और चर्च भी इस बात को जानता है, इसलिए वो भी अपनी तरफ से क्रिश्चियन योगा डेवलप कर रहे हैं और क्रिश्चियन मेडिटेशन डेवलप कर रहे हैं. This is yoga with Jesus at the center. Every time we step on our mats, we enter with the intention of drawing near to the God who is always drawing near to us. तो वेस्ट की जो अमीर ऑडियंस है, आप उसको हाई धार्मिक फिलोसफी से टारगेट कर सकते हैं, जो श्री रविशंकर, सदगुरु और इस्कॉन कर रहे हैं. एक दूसरा वर्जन जो हमें चाहिए, उसको आर जगन्नाथन बोलते हैं हिंदुइज्म लाइट, जो बेसिकली एक तरह से हिंदुत्व है, जिसमें सोशल कंटेंट पर बहुत स्ट्रांगली फोकस किया जाता है, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, सोशल वेलफेयर, वुमेन्स इमेंसिपेशन और एक देवी देवता से जुड़ना. और ये काम आरएसएस, वीएचपी जैसे ऑर्गेनाइजेशन इस समय पर कर रहे हैं. और बागेश्वर धाम जैसे जो बाबा हैं, उनमें है प्रॉब्लम्स, लेकिन वो डायरेक्टली बलजिंदर सिंह जैसे चमत्कार वाले मिशनरीज हैं, डायरेक्टली उनका जवाब दे रहे हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं. तो इस हिंदुइज्म लाइट को, जो हिंदुत्व है, उसको इस्कॉन की प्लेबुक से कुछ लेसन लेने चाहिए कि जिस तरह इस्कॉन भी एक कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, उसी तरह हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने चाहिए जो अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं और उस तरह से उनको प्रमोट किया जाता है. और देखिए, हिंदुत्व ऑलरेडी इंडिया में कल्चरली और पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हिंदुत्व को अपर कास्ट डोमिनेट नहीं करते, बल्कि ओबीसी डोमिनेट करते हैं. और हिंदुत्व को मास मार्केट अपील के लिए डाला जा सकता है, जो सारे क्लासेस को अपील कर सकता है. वो है हमारा मारुति स्विफ्ट बेस्ट सेलिंग कार. और हमें इस्कॉन की प्लेबुक से भी कुछ लेसन लेने चाहिए. इस्कॉन ने एक देवता पर बेस्ड एक मूवमेंट बनाया है, उसी तरह से अलग अलग देवी देवताओं को लेकर हम अलग अलग मूवमेंट्स बनाएं और अलग अलग लोगों को टारगेट करें. आप वैष्णवाइट, शैवाइट धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप कर सकते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी, योगा और मेडिटेशन को मिक्स करके लोगों को टारगेट करें. या फिर आप श्री राम, मां दुर्गा, मां काली या हनुमान जी जैसे देवी देवताओं को लेकर ग्रुप्स बनाएं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, जो कि स्पिरिचुअलिटी को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करते हैं और उस कॉम्बिनेशन के साथ लोगों को टारगेट करते हैं. देखिए, भारतीय धर्म के पास बहुत पोटेंशियल है पूरी दुनिया में ग्रो करने का, और मेरा मानना है कि अगर भारतीय धर्म को अपने आप को बचाना है, अगर भारतीय सिविलाइजेशन को सर्वाइव करना है, तो भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन हमेशा 80% या उससे ज्यादा होनी चाहिए. और इसलिए इस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए और इस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, न सिर्फ भारत में लेकिन पूरी दुनिया में, भारतीय धर्म को, हिंदुइज्म को ऑफेंसिव मोड में जाना चाहिए और एक कन्वर्टिंग रिलीजन बनना चाहिए. जब तक हम इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे नहीं, तब तक हम हमेशा बैकफुट पर रहेंगे, हमेशा डिफेंसिव रहेंगे. और अब बस बहुत हुआ डिफेंसिव रहना. हम हमेशा अपने पास्ट को देखते हैं और देखते हैं हमारा पास्ट कितना महान था. देखिए, हमारा फ्यूचर भी हमारे पास जैसा महान रह सकता है, लेकिन उसके लिए हमें भी ऑफेंसिव पर जाना पड़ेगा, हमें भी ग्रो करना सीखना पड़ेगा, हमें भी जिस तरह एब्राहमिक रिलीजन हमें टारगेट करते हैं, हमें उनके घर में घुस के उनको टारगेट करना पड़ेगा.